नमस्कार साथियों। अगर आपका जीडीएस की मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, जैसा कि अभी हाल ही में जीडीएस की फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी की गई है, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। इसकी लास्ट डेट 6 सितंबर है। ठीक है, तो 6 सितंबर से पहले पहले सभी कैंडिडेट्स जाइएगा जिनका पहली मेरिट सूची में नंबर आया है। प्यारे साथियों, अगर आपका भी फर्स्ट लिस्ट में नंबर आया है तो घर से निकलने से पहले ये ज़रूरी काम कर लो, क्योंकि इस बार जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं SADV गठित की गई है, जो अलग कंपनी को ये सारा कंटेंट दिया है कि आप जीडीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ। 3D मॉडल से इस बार कहीं ना कहीं आपके डॉक्यूमेंट्स की जांचें हो रही है। अगर कोई फर्जीवाड़ा करता है वो तुरंत पकड़ लिया जाएगा और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन तरीके से जांचे जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को पहले से ही सावधानीपूर्वक जाना है, अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करके जाना है। देखिए दोस्तों, पिछले टाइम में अगर देखा जाए, आज से 2-3 साल पहले जब जीडीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था तो ऑफलाइन होता था। ठीक है, ऑफलाइन ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने थे, लेकिन आजकल डिजिटल माध्यम हो चुका है। ऑफलाइन वाला ज़माना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन देख लिया जाता है। केवल आपका या तो आधार कार्ड हो या जो है बैंक का अकाउंट हो, फ़ोन नंबर हो, इन्हीं से आपके सारे डाटा मैच हो जाते हैं। उसी प्रकार 3D मॉडल से इस बार जीडीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। आपने देखा कि जीडीएस की मेरिट लिस्ट जो आई है उसमें 100% बच्चों का नंबर आया है, और अखबार, विभिन्न सारे न्यूज़ चैनल के द्वारा अनेकों स्रोत से ये खबर आ रही है कि पूरी तरीक़ा से जो बच्चे हैं वो 10वीं क्लास की फर्जी मार्कशीट बना रहे हैं, और वो पकड़ में भी आए हैं पिछली भर्तियों में, और इस बार भी पकड़े जाएंगे अगर किसी ने जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़ा करना चाहा तो। प्यारे साथियों, मैं आपको एक मोबाइल की स्क्रीन पर डिजी लॉकर बता रहा हूं। इस डिजी लॉकर में एक बार स्वयं आप खुद सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने को चेक कर लीजिए। अगर आपके डिजी लॉकर में 10th की मार्कशीट वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह वो नहीं होते हैं तो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, आपको जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि आपने 10वीं क्लास जिस भी बोर्ड से पास आउट की है वह बोर्ड ऑनलाइन शो होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप एक काम कीजिए, डिजी लॉकर ऐप्स डाउनलोड कीजिए। इसमें आपकी 10th क्लास की मार्कशीट, आधार कार्ड, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब पहले से आप जो डाउनलोड कर लीजिए। सिंपली आपको ऐप्स डाउनलोड कर लेना है, और यहाँ पर जो ये इश्यू डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सी ऑल, यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, अब कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं मैंने इस डिजी लॉकर में मेरे रख रखे हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आधार कार्ड है, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, और ये गाड़ी का जो है आरसी वगैरह है। इसमें दोस्तों मैंने अभी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और भी अदर क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट वो नहीं डाला है, क्योंकि मेरा इससे काम कम पड़ता है। ज़्यादातर मेरा इन्हीं चीज़ों से काम पड़ता है, क्योंकि मैं जीडीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं जा रहा। आप तो जीडीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हो, तो आपके पास 10th की मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ डिजी लॉकर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं डिजी लॉकर में एक बार शो होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि डिजी लॉकर मोबाइल में आपको हमेशा रखना चाहिए। अगर आपके मोबाइल में ये डिजी लॉकर ऐप रहता है तो कहीं ना कहीं बाकी आपको ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, आधार कार्ड वगैरह किसी को भी ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ये भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, इसी से आपका काम हो जाएगा। कोई भी पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला आपसे कहता है कि ड्राइविंग लाइसेंस बताइए, तो आपको लाइसेंस निकालने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत आपका मोबाइल निकालो, डिजी लॉकर में जो आपका लाइसेंस पड़ा हुआ है इसको दिखा दो, वो मान्य होगा। वैसे अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो रहेगा तो वो मान्य नहीं होगा, लेकिन डिजी लॉकर में वो लाइसेंस होगा तो ही मान्य होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी मैं बात कर रहा हूँ जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो इस बार डिजी लॉकर से ही चेक हो रहा है। ऑनलाइन तरीके से आपके 10th क्लास की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट ये सब चेक किए जा रहे हैं, और इस बार नए रूल भी अपनाए गए हैं। तो प्यारे साथियों, आपको घर से निकलने से पहले, जीडीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने से पहले सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन तरीके से खुद से देख लेने हैं। अगर आपके डिजी लॉकर में 10th की मार्कशीट वगैरह ये शो नहीं होते हैं तो फिर आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। हो सकता है आपको जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाए। इसलिए ये काम कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। और कहीं ना कहीं दोस्तों अफवाहों से बचे, और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी से क्लासेस के साथ जुड़े रहे। क्योंकि दोस्तों आपने देखा है जिस तरीके से जीडीएस की मेरिट लिस्ट में पूरी तरीके से धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, अभ्यर्थी जानबूझकर कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं, फर्जी मार्कशीट बना रहे हैं, तो उन सभी की रोकथाम के लिए यहाँ पर सारा का सारा इस बार बड़ा बदलाव कर दिया गया है। डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं, ऑनलाइन तरीके से 3 मॉडल अपनाया गया है, STP गठित की गई है इस तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों जिसने फर्जीवाड़ा करना चाहा है, फर्जी मार्कशीट बनाई है और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहा है, तो उनको मैं चेतावनी दूंगा, आप मत जाइए, नहीं तो पकड़ में आ जाओगे।
करोगे वे मतलब में आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, FIR दर्ज हो जाएगी। और जो रियल बच्चा है वो जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार आप डिजी लॉकर से आपके डॉक्यूमेंट्स भी देख लो, ठीक है। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, कोई नहीं बताएगा, केवल हम ही हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि एक गरीब का दर्द क्या होता है। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली नहीं करवा कर आता है तो वो दर्द कितना होता है वो मुझे पता है, क्योंकि मैंने बच्चों का दर्द देखा है। इसलिए प्यारे साथियों, आपको कांग्रेचुलेसन, बेस्ट ऑफ लक। आप अपना अच्छा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा कर आओ और मुझे अपना वहाँ का बताइएगा किस प्रकार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।